हाँ ठीक है साइड। ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। बेटा जैसे कि आपको नजर आ रहा है, छठा चैप्टर हम कर रहे थे, रेखाएं और कोण। ठीक है, रेखाएं और कोण। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में जो हमने टॉपिक किया था, क्या था? पिछली क्लास का टॉपिक था हमारा ये दोनों, पढ़ लिए थे ना। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंड दूसरा था संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, आज इसके आगे का भी करेंगे। आज हम देखेंगे कि ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जैसे मैं दो रेखा बना रही हूँ, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एंगल्स होंगे, जैसे मैं मेंशन कर देती हूँ, 1 2 3 4। देखो मैंने सिर्फ अंदर के कोण बनाए, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ इंटीरियर एंगल्स पढ़ने वाले हैं, एक ही साइड के ट्रांसवर्सल में बने हुए। ठीक है, अंतः कोण, इसलिए मैंने बाहर के कोण नहीं बना रखे। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है ना बेटा, अंतः कोण बाह्य कोण क्या होते हैं? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। फिर से देख लो, फिर से देख लो। ऐसे कोण, मान लीजिए L1 रेखा है, ये L2 रेखा है, और इसको M रेखा कट करते जा रही है। ठीक है, तो M हमारी तिर्यक रेखा हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन है M हमारी, है ना, सभी को पता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं, देखो L1 रेखा का अंदर तरफ होता है ये, तो ये जो हिस्सा है ना, ये अंदर की तरफ है। ठीक है, इसको इसलिए मैं इसको इंटीरियर एंगल बोल रही हूँ, अंतः को। उसी तरीके से L2 रेखा का अंदर हिस्सा कौन सा है? ये वाला हिस्सा है, इसीलिए इसको मैं क्या बोल रही हूँ? L2 के अंतः कोण। इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ अंदर के कोण लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए अंतः कोण क्या होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन देखो कौन सी है, ये है रेड वाली, तिर्यक रेखा है। अब तिर्यक रेखा के दो साइड होते हैं, एक दाईं तरफ राइट हैंड साइड जो कि ये है, और दूसरा है बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड जो कि ये है। तो आपको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के दोनों के कोण देखने हैं, कौन से? जो अंदर के हैं। जैसे पहली मैं बात करूं दाईं तरफ के, तो कोण 1 और कोण 3, 1 एंड 3 दोनों ही राइट हैंड साइड के हैं, दोनों ही अंदर के कोण हैं, तभी तो इसको ही बोलेंगे। सेम LHS की तरफ को देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन से दो कोण हैं? 2 और 4। दो ही जोड़े होते हैं हमारे, सभी को क्लियर? कौन से दो जोड़ेंगे? इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते जब तिर्यक रेखा भी एक ही होती। क्लियर? यस मैम। यस मैम। पढ़ लिया था पिछली क्लास में। इसके बाद आता है हमारा, अच्छा इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन पूछिए, नहीं तो अगला कराते हैं। क्लियर है? चलिए फिर अब हम देखते हैं, संगत कोण पढ़ा था, दूसरा तरीके का कोण था संगत कोण। संगत कोण जिसे हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसके लिए भी एक डायग्राम बना देती हूँ, दो रेखा, जिसको एक तिर्यक रेखा कट कर रही है इस तरीके से। संगत कोण कौन से होंगे, कौन से कोण होंगे वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, किस तरीके से आपने देखना है। L1 रेखा, L2 रेखा, और ये रेखा M जो इसको काट रही है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, चलिए तो संगत कोण किस तरीके के होंगे? सबसे पहला कोण 1 और कोण 2 मैंने यहाँ लिखा, एंगल 1 एंड एंगल 2 लिखा, और मैंने इसको येलो कलर से कर दिया। तो आपको पहले देखना है एंगल 1 और 2 में क्या सिमिलैरिटी है, क्या सिमिलैरिटी, क्या एक जैसा है। मुझे इतना दिख रहा है कि ये दोनों कोण ना तिर्यक रेखा के एक ही साइड है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ है ना, बस यही सिमिलैरिटी और कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों ही दाईं तरफ है, दोनों ही दाईं तरफ है, और एक कोण अंदर का और दूसरा है बाहर का। कोण 1 कहाँ का है? बाहर का तरफ का है, आउटसाइड है, और एंगल 2 हमारा अंदर का कोण है, मतलब अंतः कोण है, इंटीरियर एंगल है। तो यही कॉम्बिनेशन बनता है, एक कोण बाहर का, एक कोण अंदर का, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, एक बाह्य और एक अंतः का ही हमेशा जोड़ा संगत कोण का जोड़ा बनाता है।
युग्म बनाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का, और दोनों एंगल तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होने चाहिए, ये भी कंडीशन है, एक ही साइड होने। दैट मीन्स यहाँ पे एक और जोड़ा हो सकता है भाई, दो एंगल्स की जगह और खाली है ना यहाँ पे, आपको नजर आ रही है? यस मैम। यस मैम, लेफ्ट हैंड साइड। हाँ नहीं नहीं, अभी मैं राइट हैंड साइड की बात कर रही हूँ, अभी हम दोनों जो जोड़े हैं 3 और राइट 4 साइड मैम। की बात कर रही हूँ, ठीक है। 3 और 4, ये भी तो कुछ इसी तरीके ही जोड़े हैं। 3 और 4 यस मैम। हमारा, 3 हमारा अंदर का कोण, 4 हमारा बाहर बाहर का कोण, ये भी तो यही कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, इसका मतलब 3 और 4 भी हमारे संगत कोण होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सभी को क्लियर? राइट हैंड साइड के दाईं तरफ वाले लिख दिए मैंने, दो जोड़े। यस मैम, यस मैम। वेरी गुड। इसी तरीके से बाईं तरफ भी दो जोड़े होंगे, चलो बनाते हैं उनको भी। 5 एंड 6, इसको भी कलर कर देते हैं। देखो इसी तरीके से देखना है, 5 बाहर का, तो इसका साथी जो होगा वो अंदर का कोण होना चाहिए, लेकिन दूसरी रेखा पर। ऐसा मत बोल देना कि 5 का साथी उसी रेखा पे हो जाएगा L1 पर, नहीं, दूसरा कोण दूसरी रेखा में होना चाहिए L2 पर। तो कोण 5 और 6, तीसरा जोड़ा मिल गया। इसके बाद आखिरी इकलौता जोड़ा जो इसमें होगा वो ये होगा, 7 और 8 का। 7 और 8। वेरी गुड, 7 और 8 बन गए मेरे। ये 4 है मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत को। सभी को क्लियर इतना? यस मैम। इसको नोट डाउन कर लो, फिर एक सवाल मैं आपको पोल में देने वाली हूँ, कीजिएगा। उतार लिया मैम। पढ़ लिया? रेडी सभी? ओके चलिए, ये वाला सवाल करना। आपसे बोला है कि कोण 3 का संगत कोण कौन सा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 3 के लिए कौन सा होगा? एंगल 3 के लिए डायग्राम आपके सामने गिवन है, देखो और बताओ। क्लियर? कीजिए पोल। मैम। गुड, 3 में से 2 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट। बहुत कर बढ़िया, दिया मैम। करेक्ट है बेटा, करेक्ट है। कर दिया मैम। गुड, 2 का गलत हो गया मैम। 3 बच्चों का गलत हो गया। 3 का गलत हो गया मैम। यस मैम। अब तो गलत गलत होते जा रहा है। संगत कोण पूछा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैम 4 का गलत हो गया। बेटा ध्यान से करो, गलत करने वाला सवाल नहीं है, ध्यान से करिए। मैम 5 का गलत। वेरी गुड, पांच बच्चों का गलत हो गया। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। ओके बेटा, बाकी चैट। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। नो, देखो बेटा, एंगल 3 का साथी बोला है ना, मैं क्या कर रही हूँ, एक एक करके सबका साथी लिख देती हूँ। अच्छा, कोण 5 का साथी पूछू तो 5 का साथी देखो, संगत कोण पूछा है ना, 5 ये है तो भाई 5 का साथी उसी रेखा पे होना चाहिए, 5 की साइड में, लेकिन दूसरे तरफ। मतलब 5 को देखो अंदर का है बाहर का, 5 देखा अंदर का कोण है, तो भाई इसका साथी तो बाहर वाला होगा ना, एंगल 1 होगा 5 का साथी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण।
अब हम देख लेते हैं 6 के लिए कौन सा होगा, 6 का साथी कौन होगा, 6 इस तरफ है, इसका मतलब इसका साथी इसी तरफ होगा, 6 का साथी 2, क्योंकि 2 बाहर का है 6 अंदर का है, एक ही तरफ है। 7 का साथी देखो, 7 बाहर का है तो इसका साथी अंदर का होगा 3, मतलब जो मेरा करेक्ट आंसर है वो सी है, क्योंकि इसने 3 का साथी पूछा, 3 का साथी तो 7 है ना। सेम एंगल 8 बाहर का है, इसका साथी क्या होगा, अंदर वाला, कौन सा होगा, 4। मैंने सबके साथी लिख दिए, सबके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लिख दिए। सभी को क्लियर है? मैम ठीक है। 5 बच्चे ने गलत कर दिया था बेटा, इसका मतलब क्लियर नहीं था। अभी सबको समझ में आ गया? 7 के सामने 7 ही लिख दिया, 3 आएगा। अच्छा सॉरी। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ? कैसे देखना है? गुड। आगे बढ़े फिर आज के नए टॉपिक में। आज का नया टॉपिक है, दूसरे प्रकार के हम कोण देखेंगे जो तिर्यक रेखा बनाती है। सॉरी, तीसरे प्रकार के। तीसरे प्रकार में भी 2 तरीके होंगे, एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब क्या होते हैं, चलिए इस डायग्राम को बेटा ध्यान से देखिएगा। अब इसका रूल मैं बता रही हूँ, अभी मैं बता रही हूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मैंने एकांतर अंतः कोण। कौन से होते हैं, आप सभी को क्या करना है, एक एंगल देखो, ये आपका दाईं तरफ है, राइट हैंड साइड है, ये आपका बाईं तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड। देखो यहाँ पे वर्ड में, नाम में अंतः आ गया ना, इंटीरियर आ गया ना वर्ड में, इसका मतलब कोण सिर्फ और सिर्फ आपको अंदर के देखने। अंदर के भी किस तरीके के, कि एक कोण दाईं तरफ का हो तो दूसरा कोण बाईं तरफ का। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे एंगल 2 को देखो, 2 बेटा दाईं तरफ है, इसका साथी बाईं तरफ दूसरी रेखा में 8। ठीक है, ऐसे मत करना कि 2 और 3 ले लो, नो, 3 और 2 तो सेम रेखा में है ना, एम में, कोण तो दूसरी रेखा में होने चाहिए। तो 2 का साथी 8। क्लियर? 2 का साथी, यस ओके। हाँ, इसी तरीके से एक और जोड़ा होगा, देखो इसी तरफ 3 का साथी, 3 का साथी 5 बाईं तरफ है 3, बाईं तरफ है 5, बाईं तरफ है 3। तो यही 2 जोड़े हमारे एकांतर अंतः कोण के हैं। देखो दोनों में आपने नोटिस किया, ये चार में से 2 जोड़े बने ना, तो दोनों ही आपके अंदर के ही कोण है, बाहर का कोई कोण नहीं है, सब अंदर के ही है। ठीक है, इसको समझने का एक और तरीका है, किस तरीके से, सभी को Z बनाना आता है, Z फॉर ज़ेब्रा। अब इस लाइन में आपको ज़ेब्रा बना के दिखाती हूँ। ये बन गया Z की आकृति। एंगल्स कैसे देखने होंगे आपको, Z के पीछे साइड एक कोण है 2, तो एक कोण Z के आगे तरफ होगा। ठीक है, कोने वाले। सेम 3 का साथी 5। तो आप देख लीजिए आपको कौन सा मेथड बेटर लगता है, Z बना के देखना है या ऐसे देखना है कि एक दायां और एक बायां। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड बेटा, ये हमने कंप्लीट कर लिया एकांतर अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सेम इसमें भी वही फॉर्मूला लगाना है, वही तरीका, एक दाईं तरफ तो दूसरा बाईं तरफ। ठीक है, एक राइट हैंड साइड होगा, दूसरा लेफ्ट हैंड साइड होगा, और दोनों कैसे होंगे, बाहर के, क्योंकि इस बार नाम आ रहा है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एकांतर कैसे कोण, बाह्य कोण, नाम में ही आ रहा है ना बेटा, अंदर का कोई कोण मत ले लेना। बनाए जोड़ा, कोण एक को देखो, एक बाहर की तरफ का है, दाईं तरफ है ना, इसका साथी बाईं तरफ होगा, दूसरी रेखा में कौन सा है, 7
7। सभी बच्चे देखिए, ऐसे ही ध्यान से देख के करने की कोशिश करो। एक दाईं तरफ है, दूसरा बाईं तरफ 7। उसी तरीके से एक और बाहर का जोड़ा होता है, 4 छह अगर मैम। बाईं तरफ है तो इसका साथी दाईं तरफ होगा 6। छह। आए समझ? वेरी गुड। 4 का साथी यस 6 मैम। या 6 का साथी 4। सभी को क्लियर? यस मैम। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको पोल में क्वेश्चंस दूंगी। अब ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन पोल में देखिए। वेरी गुड आरजू। सवाल दे दूं पोल में? यस मैम। बेटा यस मैम। यस मैम। बंद रखिए, माइक बिल्कुल बंद रखिए, ठीक है? थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो जाती है क्लास में। डायग्राम मैं बना रही हूँ, इस तरीके का डायग्राम है। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको इसमें से युग्म बनाने हैं एकांतर बाह्य कोण का। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के जोड़ा कौन सा है, मैं आपके सामने ऑप्शन रख रही हूँ, पोल में आंसर करिएगा, ठीक है? कौन सा सही है इसमें? क्वेश्चन दोबारा बोलना। बेटा आपको बताना है एकांतर बाह्य कोण कौन से है, मैं ऑप्शन में दे रही हूँ। एकांतर बाह्य कोण 5 4 2 4। पोल में करिए, चूज करिए कौन सा एकांतर बाह्य कोण है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। कर दिया मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 3 बच्चों ने किया, तीनों का ठीक है। कर दिया मैम। वेरी गुड। कर दिया। कर दिया मैम। कर दिया मैम। हम्म, वेरी गुड। कर दिया मैम। वेरी गुड। एकांतर बाह्य कोण, सिर्फ बाह्य कोण नहीं पूछा मैंने, पूछा एकांतर बाह्य कोण। गुड। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। सभी ने कर दिया? मैम। 5 मैम। 4 3 2 1। वेरी गुड। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। करेक्ट, एकदम करेक्ट। बहुत बढ़िया। देखो बेटा, आपको सिर्फ बाहर वाले नहीं, मैंने ये नहीं बोला बाह्य कोण, मैंने बोला एकांतर बाह्य कोण। तो देखिए, अच्छा ऑप्शन मैंने हटा दिए, ऑप्शन फिर से ला रही हूँ। 1 और 3, सबसे पहले मैं लिख देती हूँ 1 और 3। बेटा 1 और 3 को देखो, दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है ना, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड है। नहीं, हमें तो चाहिए एक एक तरफ हो, दूसरा दूसरी साइड होना चाहिए, है ना? तो एक का साथी 3 नहीं है, मीन्स पहला ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, अब हम देखते हैं 1 एंड 4 को। ठीक है, 1 ये रहा, 4 एकदम करेक्ट जोड़ा है ना? क्योंकि एक अगर हमारा दाईं तरफ है तो 4 हमारा बाईं तरफ का कोण है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये दोनों साथ ही हो गए, ये करेक्ट है। उसी तरीके से 5 और 4 को देखो, नहीं ये भी हमारे सिर्फ बाह्य कोण है। 2 देखो, 2 तो हमारा अंदर का कोण हो गया, इंटीरियर एंगल है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। कौन सा सही है? बी वाला। सभी को समझ में आ गया सवाल? यस मैम। यस मैम। पोल में दे दो और क्वेश्चन। यस मैम। यस मैम। चलिए पोल में करते हैं।
2 और 3, कोण 2 और कोण 3 जो आपको इस डायग्राम में नजर आ रहे हैं, इनको आप क्या बोलोगे? ठीक है, किस तरीके के कोण हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है, कीजिए बेटा पोल, किस तरीके के कोण हैं? कर दिया मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तक एक बच्चे ने गलत भी कर दिया। कर दिया मैम। वेरी गुड। गलत कर दिया। हम्म, निशांत 20 मिनट लेट हो आप क्लास में। बेटा क्या कर रहे हैं, काफी बच्चे गलत कर रहे हैं अब तो। लेट क्लास में ज्वाइन नहीं करना है बेटा, 15-20 मिनट लेट ज्वाइन करोगे तो सब तो समझ चले गया ना, जो एक्सप्लेन किया मैंने। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। देखिए कितने सारे बच्चों ने गलत कर दिया बेटा ये क्वेश्चन। क्यों? अभी तो समझाया था, वही ये डायग्राम बस उल्टा कर दिया। देखो डायग्राम को देखिए, डायग्राम को थोड़ा सा मैं इधर कर देती हूँ, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये है डायग्राम। अब देखो 2 और 3 के लिए पूछा है। 2 बेटा ये है, 3 हमारा ये है। अब सबसे पहले तो देखो 2 और 3 दोनों ही अंदर की तरफ के कोण है ना, दोनों ही अंदर है रेखा के, इंटीरियर एंगल है ये दोनों। लेकिन एक अगर इस तरफ है तिर्यक रेखा की, तो दूसरा दूसरी तरफ है, तो ऐसे कोणों को तो हम एकांतर अंतः कोण कहते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये। अगर ऐसे नहीं करना था तो जेड बनाने वाला भी सिखाया था मैंने। जेड देखो बन रहा है या नहीं बन रहा है, यहाँ पे बना जेड, जेड बन गया, जेड की आकृति। बस एक कोण जेड के ये वाला और दूसरा उसकी पीछे साइड वाला, कभी भी तो ये हमारे एकांतर अंतः कोणों का ही युग्म बन रहा है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया? नो बेटा निशान, आपको मैं काफी टाइम से देखी हूँ, आप लेट आते हो क्लास में, अगर जल्दी आते हो तो जल्दी निकल जाते हो, ये भी नोटिस किया मैंने, है ना। नेक्स्ट सवाल दे दूं? यस मैम। देखो क्लास में आने का तभी फायदा है जब आप प्रॉपर टाइम पे आए और पूरी तरीके से क्लास लें। तो आधा चीज, आधी आधी नॉलेज जो होती है बहुत खतरनाक होती है, सुना है ना। देखो अगले में बताना है एकांतर अंतः कोणों का युग्म कौन सा है। इन चारों ऑप्शन को देखो और पहचानो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के पेयर कौन से हैं इसमें से। एकांतर अंतः कोणों का मैम इंटीरियर एंगल। हाँ, इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पहचानने हैं। इन चारों में से जोड़ा कौन सा है, ठीक है। जल्दी में कोई आंसर नहीं करेगा, आराम से कीजिए। कर दिया कर मैम। दिया मैम। गुड। देखो 2 बच्चों ने फिर कर गलत दिया कर, मैम, लेट हो गया। 3 बच्चों ने गलत कर दिया। नो बेटा बहुत गलत कर रहे हैं। हम्म, अंतः कोण बेटा, अंतः, अंतः वर्ड भी यूज हुआ है। इंटीरियर क्यों नहीं पढ़ रहे हो क्वेश्चन को ढंग से? काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। हो गया सभी का क्या? यस मैम। ओके, 5 4 3 2 1। बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स। चैट सेक्शन में बात
चलिए निशान पे देखो, लेट आने का नुकसान दिख गया, गलत है आपका आंसर। जो भी लेट आएगा सही कैसे हो सकता है बेटा। 1 और 2 को चेक करो भाई, 1 और 2 दोनों बाहर के कोण है, बाहर की तरफ है ना, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। मुझे कैसे कोण चाहिए, अंदर की, और वो भी कांतर जो है। 1 और 8, 1 भी बाहर का है, 8 भी बाहर का है, दोनों बाहर साइड के हैं बेटा। कैसे बहुत बच्चे बी पे टिक लगा रहे हैं। 3 और 4, 3 और 4 बेटा दोनों ही अंतः कोण है। मैंने सिर्फ अंतः कोण पूछा है क्या, यहाँ पे ये वर्ड भी लिखा गया है एकांतर वर्ड, एकांतर होने चाहिए अंतः कोण। तो 3 और 4 तो दोनों ही एक ही रेखा पे बने, ये भी नहीं होगा। 4 और 5 को देखो, अंतः कोण होने चाहिए बिल्कुल, पर ऐसा कि एक अगर पहली रेखा में है तो दूसरा दूसरी रेखा में होना चाहिए। 4 और 5 दोनों अलग अलग रेखा पे है ना। 3 और 4 को देखोगे दोनों एक ही रेखा पे, मुझे सेम रेखा पे नहीं चाहिए, नो, कभी इनका कॉम्बिनेशन नहीं बैठ सकता। एक अगर पहली रेखा में है तो दूसरा दूसरी रेखा में होना चाहिए था। हाँ, बी ऑप्शन काफी बच्चों ने टाइप किया, बी वाला। बी में तो दोनों एंगल बाहर के थे, बाहर तो मैंने बोला ही नहीं। समझ में आया बेटा जिन बच्चों ने बी पे टिक लगाया है। मैम हमारे 2 पोल के रह गए नेटवर्क प्रॉब्लम से। 2 पोल रह गए। यस मैम, मैम नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए रह गए। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन समझ में आ गए आपको। यस मैम। कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। चलिए अगला सवाल दे रही हूँ, ये वाला सभी का ठीक होना चाहिए। क्वेश्चन 38, कोण 1 और कोण 8 को देखो डायग्राम में और पहचानो ये कैसे कोण है। 1 और 8, काफी इजी इजी सवाल दे रही हूँ मैं, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। कर जो दिया पढ़ा है मैम। सवाल में, वेरी गुड। दिया मैम, कर दिया मैम। गुड। कर दिया मैम। कर दिया मैम। कर दिया। हम्म, एक ने गलत कर दिया मैम। हम्म, बेटा एकांतर वर्ड भी लिखा हुआ है, जो ऑप्शन पे टिक लगा रहे हैं ना गलत, वो ये शब्द नहीं पढ़ रहे कि क्वेश्चन में एकांतर वर्ड भी यूज हुआ है, ऑल्टरनेट। 3 बच्चों का गलत। पता नहीं क्या कर रहे हैं आप लोग, नाम में लिखा हुआ है उसके बाद भी आप, तो टॉपिक क्या चल रहा है फिर देखिए। वाओ, काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं अब। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में करिए। मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ एकांतर कोण, ऑल्टरनेट एंगल। आप ऑप्शन गलत लगा रहे हो, देखिए जरा। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी यही चीज बताई थी। एक बेटा, एक बाहर की तरफ का कोण है, सेम 8 भी बाहरी कोण है, बिल्कुल बाहर के कोण है, लेकिन बेटा एक अगर दाईं तरफ है तो दूसरा बाईं तरफ है ना, अलग अलग साइड में है। एक अगर लेफ्ट साइड है दूसरा राइट साइड है, तो ऐसे कोणों को तो हम एकांतर बोलते हैं ना। कांतर कोण है लेकिन कैसे, बाहर की तरफ के, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो सिर्फ जिसने अगर बाह्य कोण लिखा है गलत है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कि बाह्य है, एक्सटीरियर है, पर ये एक दाईं तरफ है तो दूसरा बाईं तरफ है, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन को देखो ना, ये एकांतर बाह्य कोण है। एक ही तरफ होते तो सिंपल आप सिर्फ बोलते कि ये बाह्य कोण है। अगर मैं 1 और 2 के लिए पूछती कि 1 और 2 कैसे कोण है, एंगल 1 और 2, तो आप बोलते सिंपल से ये बाह्य कोण है ना, क्योंकि दोनों सेम रेखा पे बने हैं। क्लियर है। यस या मैम। 1 और 7 के लिए पूछती तो भी आप बोलते सिंपल बाह्य कोण है। तो कॉम्बिनेशन को पहचानो किस तरीके से दिया है, टॉपिक कौन सा चल रहा है, क्या पढ़ाया मैंने अभी आपको, पहले आंसर भी तो उस हिसाब से होंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
मैम और दे दो। नो मैम। बेटा बहुत सारे सवाल हो गए, इस टॉपिक पे इससे ज्यादा सवाल बन ही नहीं सकते, है ना। तो पहचानने हैं अंतःकोण और बाह्य कोण। अगला टॉपिक करते हैं समांतर रेखा पर तिर्यक रेखा, संगत कोण गुण। अब हम करेंगे क्वेश्चन वैल्यूज निकालने वाले, एंगल निकालने वाले, ठीक है। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप सभी को बताया कि संगत कोण क्या होते हैं, सभी को बताया ना, तो उसी पे बेस है। संगत कोण गुण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी ये कहती है कि संगत कोण बराबर होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, बराबर होंगे, ठीक है, बराबर होंगे। चलिए, तो किस तरीके से बराबर होंगे? सबसे पहले मैं कौन से ढूंढ लूं, संगत कोण ढूंढ लूं। डायग्राम में देखो, एक का साथी, एक अगर बाहर का कोण है बेटा, इसका साथी कौन सा होगा? जो अंदर तरफ हो। अभी देखना, अभी भी कुछ बच्चे ऐसे, हाँ, अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी भी एकांतर कोणों में अटके होंगे। टॉपिक छोड़ दो, अभी मैं वो नहीं पढ़ा रही हूँ। एकांतर कोण अभी के लिए साइड में रखो, अभी हम फिर से संगत कोण पढ़ रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है आपने, कहीं आप दोनों को मिक्स कर दो। एंगल 1 देखो बाहर का है, एंगल 5 अंदर का। तो संगत कोण कैसे होते हैं? एक कोण बाहर हो तो दूसरा उसका साथी अंदर होना चाहिए, जैसे, और दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होंगे, दोनों ही एक ही साइड होंगे, ठीक है। तो 1 एंड 5 को देखो बेटा, 1 और 5 दोनों ही किस तरफ के कोण है? दाईं तरफ, राइट हैंड साइड के कोण है दोनों। ऐसा नहीं है कि 1 लेफ्ट है 5 राइट है, दोनों सेम साइड के हैं। 1 बाहर का है तो 5 अंदर का। सेम 2 और 6, ये भी सेम, दोनों ही दाईं तरफ के हैं। 2 अंदर का कोण, 6 वाला बाहर का कोण। अब हम देख लेते हैं बाईं तरफ, बाईं तरफ भी कुछ इस तरीके से बनेंगे। 4 का साथी देखो, येलो वाला 8, क्योंकि 4 बाहर का है तो 8 अंदर का है, 3 और 7। और 3 और 7 का। तो टोटल 4 ही जोड़े होते हैं हमारे, और ये चारों जोड़े बराबर होंगे आपस में। ऐसा नहीं कि चारों ही बराबर है, नो। 1 और 5, 2 और 6, 3 7 4 8। इसको उतार लीजिए सभी बच्चे कॉपी में, फिर बताती हूँ सवाल कैसे आएंगे। काट लिया मैं। लिया मैम। उतार लिया मैम। ओके, कर लिया मैम। चलिए अब सवाल करते हैं, किस तरीके के सवाल आएंगे इससे। जैसे ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, सभी को नजर आ रहा है, क्या बोला है? एम और एन रेखा रेखा आपस में समांतर है। देखो, रेखाओं को आपस में समांतर होना जरूरी है, समांतर नहीं है तो संगत कोण भी बराबर नहीं होंगे। समांतर है तभी ये कॉन्सेप्ट लगे। एक्स का मान बताना, एक्स का मान बताओ जरा, क्या आएगा एक्स का मान? 55 आएगा मैम। डायरेक्ट मुझे पता था सब बच्चे यही बोलेंगे, 55 आएगा। क्यों, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है बेटा, बताओ। अल्टरनेट। अल्टरनेट एंगल है मैम। ऑल्टरनेट एंगल है, यस पक्का? मैम। यस मैम। देखना जरा, एक्स हमारा हाँ बाहर है, मैम। 55 अंदर है, कौन सा अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं? ऑल्टरनेट एंगल बनने के लिए एक अंदर का है, या तो दोनों अंदर के हो या दोनों बाहर के हो। वेरी गुड साहिब, 125 आएगा। ऑल्टरनेट नहीं है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा क्या हो जाए ना, आप तो क्वेश्चन ही समझते नहीं। ये डायग्राम कुछ इस तरीके से है, यहाँ एक्स है, ठीक है, बाहर की तरफ को, और ये वाला आपका लिखा है यहाँ 55 डिग्री। अब मुझे बताओ ऑल्टरनेट एंगल है कंचन? नो मैम। फिर डायग्राम को सीधा कर लो, जल्दीबाजी में आंसर मत करो। यस, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है अभी, नो, कोई भी नहीं लग रहा। अभी तो मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि हमारे जो एकांतर कोण होते हैं बराबर होते हैं, मैंने सिर्फ संगत कोणों के बारे में बताया ना। देखो, एक्स का मान मेरा निकल ही नहीं सकता ऐसे, मुझे देखना है 55 डिग्री के लिए संगत कोण कौन सा होगा। 55 के लिए संगत कोण बेटा इसी तरफ होगा।
अगर मैं यहाँ मान लेती हूँ कि y एक एंगल है, सेम लाइन पे y एक एंगल है, तो पहले y का मान आ जाएगा 55 डिग्री, क्योंकि y और 55 डिग्री संगत कोण है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। समझ में आई ये चीज? मैं कोई भी एक एंगल यहाँ पे एज्यूम कर सकती हूँ ना। मैंने मान लिया यहाँ पे y था, तो इसलिए y की वैल्यू 55 है। इतना समझ में आया सभी को? यस मैम। सभी को? बस अब मेरा काम हो गया। अगर आप x और y को देखो, दोनों स्ट्रेट लाइन में एंगल बन रहे हैं ना, अगल बगल के, इसका मतलब दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आएगा, सीधी रेखा पे 180। यस, y का मान है 55 डिग्री, यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? 180 में से इस 55 को घटा दो, x बराबर 125 डिग्री, ऐसे आएगा। क्योंकि मेरा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लग सकता, इसलिए पहले मुझे एंगल एज्यूम करना पड़ेगा, तब जाके दूसरा एंगल आएगा। समझ में आ गया आप सभी को? यस मैम। कॉपी Yes, में ma'am. यस मैम। या मैम। उतार लीजिए, फिर मैं आपको पोल में सवाल उतार- दूंगी। मैम। वेरी गुड आरजू। रेडी है क्वेश्चन करने के लिए सभी बच्चे? यस मैम। अभी सिर्फ और सिर्फ संगत Yes, कोण ma'am. के सवाल होंगी, कोई और कॉन्सेप्ट मत लगाना संगत कोण के अलावा, क्योंकि टॉपिक अभी Yes, हम ma'am. सिर्फ संगत कोण का कर रहे हैं। तो चलिए, सवाल है ये, डायग्राम बना रही हूँ आपके सामने। ये डायग्राम है, आपसे बोल दिया भाई ये वाला एंगल है आपका 85 डिग्री का, कि ये एंगल है x, ये एंगल है x, ये एंगल है y। आपको x की वैल्यू बतानी है, क्या है x की वैल्यू बतानी है। सिंपल सा सवाल है, ऑप्शन दे रही हूँ आपको। किसी का माइक ऑन है बेटा? माइक बंद कर लीजिए। चार ऑप्शन आपके सामने है। x की वैल्यू, गुड, कर दिया मैम। बहुत बढ़िया, कर दिया मैम। वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, कर दिया मैम। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से बाकी बच्चे भी क्वेश्चन सॉल्व करो। कर दिया मैम। वेरी गुड। अभी को आंसर करना है फोन। 12 में से 6 बच्चों का सही, 6 का गलत। या मैम। गुड, 9 बच्चों का गलत है मैम। यस। छह का मैम, 8 का। बेटा 15 में से 9 बच्चों का गलत है, 6 का सही है। मैम काउंटिंग स्टार्ट कर दो। ओके, कर दो स्टार्ट काउंटडाउन। यस मैम। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन के लिए हाँ, आप देखो बेटा, ऑप्शन हटा देती हूँ पहले। अच्छा, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे संगत कोण है कोई? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है? यस मैम। कौन? एक 85 और x। वेरी गुड,
देखो 85 और x को देखो, x बाहर है, 85 अंदर है, दोनों एक ही तरफ है ना, तिर्यक रेखा के एक ही साइड है। x का मान डायरेक्ट 85 डिग्री आएगा क्योंकि ये संगत कोण है। आपको कोई और कॉन्सेप्ट लगाना ही नहीं था, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल डायरेक्ट। अगर मैं y का मान पूछती तो आप कहते बेटा कि x और y को जोड़ के 180 आएगा। क्या मैंने y का मान पूछा? नो, मैंने सिर्फ x का मान पूछा तो x का तो डायरेक्ट आ गया ना, संगत कोण बन रहा है। आप में से काफी बच्चों ने घटा दिया, ये चीज करिए बेटा। ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे जो भी, वो y की आएगी, x की नहीं आएगी जो आप x के लिए कर रहे हो। y की वैल्यू 95 आएगी। मैंने y का पूछा था नहीं, मैंने x का पूछा था। क्लियर? तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लग रहा है, संगत कोण है। काफी बच्चों ने गड़बड़ करी थी, इसीलिए मैंने सवाल दिया था। तो कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी दे सकते हैं। देखो y का तो कुछ काम था ही नहीं यहाँ पे, y का कुछ काम नहीं था, उसके बाद भी आपको सवाल दे दिया ना। तो आपको सिर्फ x को देखना है, जहां पे संगत कोण गुण लग रहा है उसको देखो। क्वेश्चन सॉल्व उतार लीजिए सभी बच्चे। यस चलिए अगला सवाल दे दूं। यस मैम। इस बार सही कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39। देखो x का मान निकालना है, बहुत ही आसान सवाल। x का मान कर दिया मैम। वेरी गुड, अभी तक सभी का ठीक है, बहुत बढ़िया। मैम कर दिया। हम्म कर दिया मैम। दिया मैम। हम्म कर दिया मैम। वेरी गुड। अभी भी एक दो बच्चे रहते हैं, कीजिए बेटा, बहुत इजी सवाल है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। करेक्ट, डायरेक्ट आंसर था इसका, डायरेक्ट था ना। यस, क्योंकि 60 को देखो, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है 60 और x। ये तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है? ये L वाली। ठीक है। 60 को देखो, ये बाहर की तरफ है, आउटसाइड है, बाहर की तरफ। x देखो, ये अंदर की तरफ है, दोनों एक ही साइड है। तो x का डायरेक्ट मान 60 डिग्री है, क्योंकि ये संगत कोण का युग्म है। संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सभी को क्लियर? सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है संगत कोण यहाँ पे इस सवाल में। ठीक है, अगला सवाल करें। यस मैम। यस यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो यहाँ x और y दोनों लिखा हुआ है, x और y दोनों लिखा है, पर मान आपने सिर्फ x का निकालना है। कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट देखोगे तो इजी है। x का मान डायरेक्ट है। मैम वेरी गुड। क्या आएगा x का मान? बहुत बढ़िया। कर दिया कर मैम। दिया मैम। कर दिया मैम। हम्म, करेक्ट, एकदम करेक्ट। कर दिया मैम। हम्म, सभी का ठीक है। हम्म, मैम कर दिया। सभी का ठीक है अभी तक, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड, सबका ठीक है अभी तक। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। वेरी गुड बेटा, देखिए सभी का ठीक हो गया। देखो अब सबको समझ मैम में आ बीच में गया। फोन आ गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ लो सवाल। डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो एक्स हमारा अंदर तरफ है, अंदर की तरफ है, इनसाइड है। 120 बाहर है, आउटसाइड है। दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, एक ही साइड है एक्स एंड 120। बस एक्स का मान डायरेक्ट 120 आ गया। ये संगत कोण है, संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सभी को क्लियर? यस मैम। यस मैम, यस मैम, यस मैम। वेरी गुड। अगला सवाल दे दूं? बोल में एक और। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। देखिए बेटा, अगले सवाल में आपको y का निकालना है बेटा। x और y दोनों गिवन है, पर मान आपको y का चाहिए। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व करना। दूसरा कॉन्सेप्ट भी लग सकता है। y की वैल्यू जल्दीबाजी में करोगे गलत होगा। कर दिया मैम। हम्म, कितनों का ठीक है मैम? 4 में से 3 बच्चों का। कर दिया मैम। y का मान पूछा है बेटा, y का। ध्यान से देखो सवाल। हाँ बोलो। कर दिया मैम। बहुत बढ़िया। कर दिया मैम। 14 में से 10 बच्चों का ठीक है, बढ़िया बेटा। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। गुड। y का मान, तो आपको पहले देखना है संगत कोणों का युग्म कौन सा है। ये रेखा है बेटा 115 का साथी संगत कोण के हिसाब से कौन होगा? एक्स। वेरी गुड, x होगा ना, y नहीं होगा। y और 115 दोनों बाहर के हैं, मुझे दोनों बाहर के कोण नहीं चाहिए, एक बाहर का एक अंदर का। तो x बनेगा इसका साथी, x का मान आएगा 115 डिग्री। y का डायरेक्ट नहीं निकाल सकते आप, पहले x का निकालो संगत कोण से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। फिर देखो x और y बेटा सीधी रेखा में है, x और y दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री का कोण बनता है। x की वैल्यू 115 है, पुट कर दो, y का मान निकाल लो। इजी सवाल। y का मान कितना आ जाएगा? 180 में से 115 घटा दीजिए, 180 में से 115 तो क्या आता है माइनस करके? 10 में से 5 गए 5, फिर क्या बचा? 7 में से 1 गए 6। y की पूछी थी ना इसमें 65 आएगी। अभी भी काफी बच्चों ने डायरेक्ट y का मान 115 लिखा था। नो, y का मान 65 आएगा ना, क्योंकि x है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 115 के हिसाब से। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक और दो। वेरी गुड। इसको जरा सभी बच्चे कॉपी में उतार लीजिए। कभी ने कर लिया नोट डाउन? वेरी गुड। तो आज की क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं। इसके आगे के जितने सवाल होंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वेडनेसडे। ठीक है, होमवर्क मैं अभी आपको 6:30 बजे शेयर कर दूंगी।